अलंकार प्रियो विष्णु जी नमस्कार प्रियो सूर्य जी जलधारा। हम सब इस आयोजन के एक प्रतिनिधि एक सदस्य हैं, बाकी कार्यकर्ता भगवान भोलेनाथ हैं। जी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है। जी हमने अध्ययन वृंदावन में रह के अध्ययन किया, भागवत का अध्ययन किया। जी फिर तो अब जब 12 महीने ही होते हैं, उन महीनों में नहीं मरेगा तो फिर मरेगा कब। प्रत्येक जहाँ जहाँ गंगा की धारा है, जल की धारा है, उस धारा में गंगा मैया का अमृत का निवास होता है। आप सभी के सहयोग से और तेजोमार की टीम जो है एक जैसा कि फर्स्ट भंडारा अभी लखनऊ में कर चुकी है हनुमान मंदिर पे, और सेकंड भंडारा के लिए यहाँ पे करने जा रही है, जिसका डेट है 26 मई है 2026 और दिन मंगलवार है। और शोभनाथ सरकार से उस दिन का क्या महत्व है, उसका क्या कनेक्शन है, उसके बारे में व्यास जी बताएंगे। और यहाँ पे 7 दिन भगवत कथा चलेगी, जो व्यास जी बताएंगे। और व्यास जी अपना पूरा नाम भी बताएंगे, क्योंकि व्यास जी का नाम पूरा हमको याद नहीं है। तो ऑन कैमरा भी आप बताएंगे, व्यास जी अपना पूरा नाम बताएंगे, अपना पूरा परिचय बताएंगे, और उसका क्या कनेक्शन है, और जो ये भंडारा हो रहा है, और सोमनाथ सरकार से उसका क्या विशेषता है, उसके बारे में व्यास जी बताइए। जी, राधे राधे। हमारा नाम अनुज मिश्रा। जी हमें जन्मभूमि है ये हमारी। जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है। जी हमने अध्ययन वृंदावन में रह के अध्ययन किया, भागवत का अध्ययन किया। जी फिर यहाँ इस सोमनाथ मंदिर परिसर में जो यज्ञ होने जा रहा है, जो भागवत कथा होने जा रही है, जी वो अधिक मास में, जी अधिक मास के उपलक्ष्य में होने जा रही है। जी ये अधिक मास आता है, जी साल में 365 दिन होते हैं जी और 355 तिथियां होती हैं। जी 10 तिथियां, जो 10 दिन निकले, जी वही 10-10 3 साल में 30 दिन निकलते हैं, तो अधिक मास निकलता है। जी 355 तिथियां होती हैं। जी जी तो हिरण्यकश्यप को वरदान था कि वो 12 महीनों में किन्हीं महीनों में नहीं मरेगा। जी तो अब जब 12 महीने ही होते हैं, उन महीनों में नहीं मरेगा तो फिर मरेगा कब। तभी से अधिक मास का प्रचलन हुआ। 13वें महीने में अधिक मास में हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जिसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। अधिक मास में आज प्रतिपदा हमारे इस यज्ञ की कलश यात्रा प्रारंभ होगी। कल द्वितीया से श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन। हम सब इस आयोजन के एक प्रतिनिधि एक सदस्य हैं, बाकी कार्यकर्ता भगवान भोलेनाथ हैं। इसका जो भंडारा प्रसाद है, वो गंगा दशहरा को होगा। कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन जो अमृत की 4 बूंदें गिरी, वो 4 अलग-अलग जगहों में गिरी, जहाँ कुंभ क्षेत्र, प्रयाग क्षेत्र, माघ मेला जब लगता है, कुंभ लगता है। और गंगा दशहरा के दिन प्रत्येक जहाँ जहाँ गंगा की धारा है, जल की धारा है, उस धारा में गंगा मैया का अमृत का निवास होता है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि अधिक मास में इस यज्ञ की शुरुआत होकर गंगा दशहरा को यहाँ स्नान हो, गंगा मैया में, जिसे हम तमसा गंगा या वाल्मीकि गंगा कहते हैं, यहाँ स्नान हो और यही भगवान की इस यज्ञ का, इस आयोजन का प्रसाद ग्रहण हो। अच्छा व्यास जी, चूंकि आप तो बहुत सारी जगह कथाएं करते रहते हैं, जी और हमें लगता है कि अभी तक कितनी कथाएं आप कर चुके होंगे अपनी इस मतलब कब से आपकी कथा शुरू हुई थी, और अभी तक कितनी कथाएं आप कर चुके हैं? हमें ये करते 14 वर्ष हो गए, जब हम 9 वर्ष की अवस्था से। लेकिन हमें कथा करते 5 वर्ष हुए। 6वां वर्ष है, 2020 से हमने कथा प्रारंभ की है। ये हमारी 26वीं कथा है। अच्छा, आपने जो अभी 26 कथा आप कर चुके हैं, उसमें आप कथाएं तो हर जगह आदमी करता है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी जगह होती हैं जो यादगार होती हैं। तो ऐसी कौन सी आपकी कथा रही जो यादगार आपके माइंड में आज तक वो क्लिक कर रही होगी कि ऐसी कथा दोबारा हमको मिल जाए तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी? ये कथाएं चाहे जहाँ कहीं भी हो, भगवान की कथा जहाँ होती है वो हमेशा यादगार रहती है। लेकिन ये जो स्थान है, यहाँ हमारा सौभाग्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलभते पुरुषो यदा वै। हमारा सौभाग्य है कि हमें इस स्थान पर कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की कृपा है, ये साधारण स्थान नहीं है। भगवान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग, जैसे हमारे पूरे विश्व में, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो हमारे चित्रकूट की ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम यहाँ कथा, ये यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, ये कथा प्रारंभ हो रही है। व्यास जी, आप जो है, चूंकि हम लोग सभी लोग यहाँ पे जो भी बैठे हैं,
आज सरकार भी सनातन पे काम कर रही है और ये बड़ा अच्छा भी है कि आज सनातन का ऐसा नहीं, सनातन पहले नहीं था, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जी, लेकिन बीच में कुछ ऐसी चीज़ें लग रहा था कि अब हमारा सनातन डिस्टर्ब हो रहा था, मतलब अव्यवस्थित हो रहा था। बहुत सारे धर्म परिवर्तन हो रहे थे, हालाँकि पॉलिटिक्स सवाल होगा, तेजो मार्ग पॉलिटिक्स सवाल नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज का जो सनातन है, पहले भी सनातन जी, था जी, और जो जी। बीच में डिस्टर्ब जो अव्यवस्थित हो रही थी व्यवस्था, जी, जी। उस सनातन को क्या संदेश देना चाहेंगे? और सोमनाथ मंदिर के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि लोग कब आएँ, कैसे आएँ और यहाँ की मान्यता क्या है? और यहाँ पे जैसे होती ना कि एक मनोकामना होती, चूँकि आज के समय में एक आडंबर कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। जी, जी। हालाँकि भगवान की परीक्षा मैं नहीं ले सकता, मेरी औकात नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ जी, जी। कि आप सनातन जो भी लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अलंकारः प्रियो विष्णु, जी, नमस्कारः प्रियो सूर्यः, जी, जलधारा प्रियो शिवः, जी, ब्राह्मणः मधुरप्रियम्। भगवान भोलेनाथ को जल की धारा प्रिय है। जी, आप कभी भी वैसे तो श्रावण मास, अधिक मास ये सब में यहाँ बहुत सारा मेला लगता है। श्रावण मास में तो पूरा यहाँ मेले का आयोजन होता है। जी, लेकिन आप कभी भी आइए भगवान सोमनाथ सरकार को, भोलेनाथ को आप एक लोटे जल चढ़ा के जो भी आप मनोकामना हुँ, यहाँ से माँग के जाएँगे तो कभी कोई वापस नहीं लौटा, किसी निराश होकर कोई नहीं लौटा। जी, जी। ये स्थान बहुत पवित्र, बहुत सुंदर स्थान है। कोई आपका 1-2 अनुभव? अनुभव हाँ, यहीं से क्षेत्र से हमने कथा प्रारंभ की जी, और आज इन्हीं के आशीर्वाद से जी, आज हमें बहुत नाम, बहुत कुछ मिल चुका है। जी। जी। यानी कि कह सकते हैं कि प्रभु के दरबार से आपकी कथाएँ शुरू हुई हाँ, थी और आज आपको नेम फेम हाँ, हर सब कुछ, जगह सब कुछ। मिल चुका उन्हीं है। की कृपा से हमें बहुत उन्नति जी, और ये ऐसा सौभाग्य है कि आज फिर हमें जी। उन्हीं के द्वार पर कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे इस दरबार पे जी। आपकी कितनी कथाएँ हो चुकी हैं अभी तक? यहाँ तो प्रथम बार है, लेकिन अच्छा, दरबार के भगवान के चरणों में कई कथाएँ हो चुकी हैं। अच्छा जो यहाँ ब के ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ कई कथाएँ हो चुकी हैं। अच्छा, मंदिर परिसर में हमारी प्रथम बार की कथा। अच्छा, अच्छा। जो इस मंदिर से जुड़े हुए गाँव हैं, ग्रामीण इलाके हैं, हमारी सारी जगह लगभग कई गाँवों में कथाएँ हो चुकी जी, जी। हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे राधे, बात राधे। करके। अब हम आते हैं जो है त्यागी जी महाराज, जो यहाँ के महंत हैं।